Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to your PDF. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है. उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that YourPedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, वेदर द इंटरव्यू कैन बी ऑफ मास्टर्स, एमटेक, दे कैन बी ऑफ PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकेंड्स क्वेश्चन, 20 सेकेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा तो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया। कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। So we are here to start the second lecture of pre-stressed concrete. पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हो गया था, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कैसे वर्क करता है, कौन कौन से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या है? जो हमने आरसीसी में पढ़ा था, एनालिसिस का मतलब था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, करेक्ट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? स्ट्रेसेस कितने एक्ट हो रहे हैं। टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, और स्ट्रेसेस किस में निकालना है? कंक्रीट में। ओके, कंक्रीट में स्ट्रेसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट के पहले एक बार जब लिखे रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं। 1, लोड बैलेंसिंग मेथड, stress concept method, and third is strength concept method. ओके, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड। देखो इसमें क्या है, लोड बैलेंसिंग मेथड की जब बात कर रहे हैं तो लोड बैलेंसिंग मेथड आपको तब यूज करना है जब भी आपको दे रखा हो कि इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको लोड बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करना है तभी इसको लगाना है, एल्स दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड कैन बी यूज्ड बिकॉज तीनों से इट गिव्स सेम रिजल्ट। ओके, तीनों से क्या मिलता है? सेम रिजल्ट आता है, कोई नया रिजल्ट नहीं आता, तीनों से सेम रिजल्ट ही आता है। अब तीनों से सेम रिजल्ट आता है तो हम स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड को ज्यादा यूज करना चाहते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड को यूज करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई क्वेश्चन आता है ओके तो आपको क्या करना है? अगर मेंशन कर रखा है कि सॉल्व इट यूजिंग लोड बैलेंसिंग मेथड, तब आपको लोड बैलेंसिंग लगाना है, अदरवाइज हमेशा यही लगाना है। ओके, अब हम लोड बैलेंसिंग स्टार्ट करें उसके पहले आपको एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझाना है। देखो, मान लो कि ये है बीम, ओके, और ऐसे इसके ऊपर लग रहा है कोई वेट, एक यूडीएल लग रहा होगा या पॉइंट लोड, वॉट एवर इट इज, और यहाँ पे नीचे है इसका रेनफोर्समेंट। ओके, नीचे रेनफोर्समेंट है। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन विल लुक, आपको क्या बोला था, इसमें कंप्लीट डेप्थ यूटिलाइज होती है, तो इसमें हमें न्यूट्रल एक्सिस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है सिंस कंप्लीट डेप्थ यूटिलाइज हो रही है। और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील समवेयर अराउंड कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन साइड में। ओके, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टील को खींच रहे हैं। ओके, स्टील को खींच रहे हैं तो ओवरऑल क्या हो रहा है, स्टील को खींचने के कारण हम सारे के सारे स्ट्रेसेस किस में निकालना चाह रहे हैं?
कंक्रीट में निकाल रहे हैं। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे P को खींच रहे हैं तो हमारा कंक्रीट कंप्रेस हो रहा होगा, करेक्ट, कंक्रीट कंप्रेस हो रहा होगा। पहली चीज, इस P के कारण क्या हो रहा है, कंक्रीट हमारा कंप्रेस हो रहा है। अब दूसरा, ये जो रेनफोर्समेंट है न्यूट्रल एक्सिस से कुछ E डिस्टेंस दूर है। E इज द इसेंट्रिसिटी या डिस्टेंस है। ओके, तो क्या करेगा, इस P के कारण एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन आएगा, इस P के कारण एक बेंडिंग भी आएगा। ओके, P के कारण कैसा होगा, अगर ये P को हम लोग ऐसे स्टील को खींच रहे हैं बाहर की तरफ तो कंक्रीट को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं। कंक्रीट को अगर अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, P के कारण, तो P के कारण एक बेंडिंग भी हो रही है जिसमें ऊपर टेंशन आ रहा है, नीचे की तरफ कंप्रेशन आ रहा है, तो P के कारण एक बेंडिंग भी हो रही है। ओके, कंप्रेशन तो एक कर ही रहा है, कंप्रेशन के साथ साथ में एक बेंडिंग का इफेक्ट भी दे रहा है। अब साथ में इसको देखो, अगर ये W किलोन्यूटन पर मीटर है तो इसके कारण हमारा बीम कैसे होगा, इस तरीके से कुछ बेंड करेगा, करेक्ट, यानी ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो इस W के कारण भी एक बेंडिंग आएगा। ओके, तो एक डायरेक्ट कंप्रेशन आएगा, एक बेंडिंग आएगा ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, और एक हमारा इस W के कारण प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा। प्री स्ट्रेसिंग के W के कारण हमारा क्या आएगा, बेंडिंग इफेक्ट आएगा। अब देखो इस P के कारण कैसा लग रहा है, टॉप पे टेंशन नीचे कंप्रेशन, यहाँ पे टॉप पे कंप्रेशन नीचे टेंशन। ओके, और डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या है, पूरा का पूरा हमारा ब्लॉक किस में रहेगा, कंप्रेशन में। ऐसा समझ रहे, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह यूज करोगे, एवरीवेयर। मिक्स ऑफ सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसके अंदर अच्छा खासा इन्वॉल्व है। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं इसके। न्यूमेरिकल सॉरी, पहले हम लोग लोड बैलेंसिंग मेथड देख लें, देन वील कम टू न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग मेथड। ओके, लोड बैलेंसिंग मेथड, इसमें सबसे पहले देखेंगे the profile of reinforcement is same as its bending moment diagram. ओके, मान लो अगर यहां से लेके यहां तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा है, ओके, तो बीम में हमारा रेनफोर्समेंट कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके का, शेप सेम है। अगर रेनफोर्समेंट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सॉरी, BMD कुछ ऐसा है, तो रेनफोर्समेंट कुछ ऐसा रहेगा। E is the eccentricity, E is the eccentricity। ऑलराइट, जैसा BMD का शेप है उसी के जैसा शेप रहेगा प्रोफाइल के रेनफोर्समेंट का। ओके, अब इसमें हम लोग केस 1 करेंगे। इसके बेसिकली 3 केसेस हैं लोड बैलेंसिंग मेथड के। तीन केसेस हैं इसके।
द फर्स्ट केस इज straight reinforcement with an eccentricity. Bent reinforcement और third पैराबोलिक reinforcement. ओके, हो सकता है या तो reinforcement स्ट्रेट दे रखा हो या फिर जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे सामने ही फिगर भी बना लेते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट कैसा है, स्ट्रेट ऐसा। इसमें रेनफोर्समेंट कैसा है, कुछ इस तरीके का। और इसमें रेनफोर्समेंट कैसा है, समथिंग लाइक दिस, पैराबोलिक। तो हम आज सबसे पहले ये वाला करने वाले, स्ट्रेट रेनफोर्समेंट विद एन इसेंट्रिसिटी। ओके, स्ट्रेट रेनफोर्समेंट विद एन इसेंट्रिसिटी। चलिए, तो इसका केस 1 करते हैं। Straight reinforcement with an eccentricity is provided. Straight reinforcement with an eccentricity is provided. देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं कुछ है L। यहाँ पे ऊपर कुछ UDL लग रहा है, लेट्स से दिस। इसको बोल देते हैं कि ये है हमारा E डिस्टेंस पे कुछ रेनफोर्समेंट। ओके, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, क्रॉस सेक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये एट अ डिस्टेंस E और लेट्स से B इज द विड्थ एंड D इज द एंटायर डेप्थ। ओके, अब यहाँ पे देखो B और D आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकालने की जरूरत है। इसमें न्यूट्रल एक्सिस हम लोग क्या मानेंगे, D/2 पर ही मानेंगे, सेंटर पर ही मानेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, D/2। अब देखो हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं। ओके, एट टॉप एंड बॉटम। एम क्या है हमारा, स्ट्रेसेस निकालने हैं। लेट्स से एक तो मिड पे निकाल सकते हैं, एट सेक्शन XX एंड एट सपोर्ट। ओके, तो स्ट्रेसेस एट XX एक तो हमें निकालना होगा टॉप पे और एक हमें निकालना होगा बॉटम पे। टॉप पे क्या स्ट्रेस है, बॉटम पे क्या स्ट्रेस है, क्योंकि आरसीसी में क्या होता था, टॉप वाला किस में रहता था, कंप्रेशन में, बॉटम वाला किस में रहता था, टेंशन में। तो हम एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेसेस निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ये केस समझ में आ जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो सबसे पहले इस P के कारण यहाँ पे कुछ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा है P। ओके, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P लग रहा है किस पे, स्टील पे, वेदर इट इज प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन कुछ भी है। तो स्ट्रेस किस पे लग रहा है, स्टील पे लग रहा है। स्टील पे लग रहा है तो वो कंक्रीट को क्या करेगा, कंप्रेस। तो एक क्रिएट करेगा डायरेक्ट कंप्रेशन, दिस इज डायरेक्ट कंप्रेशन, यानी P/A, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, ये हमारे लिए क्या आ गया, डायरेक्ट कंप्रेशन आ गया। दूसरा, ये जो P है बीम को क्या करेगा, नीचे कंप्रेस करेगा, ऊपर क्या देगा, टेंसाइल देगा, मतलब किसी बीम को ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले जोन में क्या आएगा, टेंशन, नीचे वाले जोन में कंप्रेशन। तो इसको ऐसे बना दिया। ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन, दिस इज Pe/I/y। बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है, M/I = σ/y होता है। सिग्मा कितना हो गया, M/I × y, करेक्ट।
मोमेंट किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस ई है, ये पी है, तो मोमेंट किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर अपॉन आई इंटू वाई। आया समझ में, सिंपल सी चीजें। बेसिकली आपको सोम वाला पार्ट थोड़ा आना चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस का। अब तीसरी चीज, इस W के कारण टॉप पे क्या रहेगा, कंप्रेशन, बॉटम पे क्या रहेगा, टेंशन। तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पर टेंशन। ओके, साइन कैसा भी दे दो, इट डजंट मैटर। काम करते हैं, ठीक है, साइन कैसा भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, m अपॉन आई इंटू वाई। नाउ यहां पे बस एक चीज लिख लेते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ P बेंडिंग इफेक्ट ड्यू टू P and this is due to W मोमेंट क्रिएटेड। अब ये m किसके बराबर होगा, सेंटर की बात कर रहे हैं x पे, तो दैट इज इक्वल टू WL²/8। बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं। ओके, अब देखो, अगर मुझे एट टॉप निकालना है, टॉप पे स्ट्रेस निकालना है, तो टॉप पे मुझे कैसा दिख रहा है, दिस इज P/A। ठीक है, तो टॉप पे देखेंगे क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे, P अपॉन ए, ये माइनस में दिख रहा है, प्लस M अपॉन आई इंटू वाई। ध्यान रहे, पॉजिटिव हम लोग क्या ले रहे हैं, कंप्रेशन। यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, ऐसा करके लिख लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इज फॉर कंप्रेशन, नेगेटिव इज फॉर टेंशन। अब लोग इसको चेंज कर सकते हो। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद में टॉप पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी टॉप पे हमारा ओवरऑल क्या रहेगा, कंप्रेशन रहेगा। ओके, और अगर मैं बॉटम पे लिखना चाहता हूं, बॉटम पे क्या आएगा, P अपॉन ए तो पॉजिटिव है, प्लस आई इंटू वाई माइनस M अपॉन आई इंटू वाई। ये जो हमारे स्ट्रेसेस आए टॉप और बॉटम पे, यही हमारा टास्क होता है। पूरा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हमें टॉप और बॉटम पर स्ट्रेसेस ही निकालने हैं। ये स्ट्रेस निकाले, न्यूमेरिकली देखेंगे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कौन सी नेगेटिव आ रही है। ओके, ये कहाँ पे आ गए, सेक्शन XX पे। ओके, मिड पे, सेक्शन XX पे। यही मैं बात करूं अगर सेक्शन YY पे। ओके, तो यहां पे इसको हटाते हैं, सॉरी, अगर मैं बात करूं सेक्शन YY पे। ओके, तो यहां पे देखो, एट YY पे मुझे बताओ टॉप पे स्ट्रेस कितना आएगा, P अपॉन ए माइनस PE अपॉन आई इंटू वाई, प्लस M वाला टर्म आएगा क्या, M अपॉन आई इंटू वाई? नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट पे मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट इज 0, और एट बॉटम P अपॉन ए प्लस P अपॉन आई इंटू वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे जो बॉटम पे हमारे लिए टेंशन आता था पहले, यहाँ पे बॉटम पे पूरा का पूरा कंप्रेशन है। ओके, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा, BD³/12। ओके, वैल्यू ऑफ आई इज BD³/12। कंसेप्ट समझ में आया? इसको एक बार लिख लो, खुद से लिखो। I'll wait for 5 minutes before proceeding ahead with the numerical. I'll wait for 5 minutes. पूरे के पूरे पार्ट को खुद से लिखो बिना देखे, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर देखना है।
ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पी कैसे निकाल रहे, ई कैसे निकाल रहे, सारे के सारे टर्म्स कैसे निकाल रहे, एवरीथिंग। कंसेप्ट इतना ही है, न्यूमेरिकल अब आएंगे। ओके, न्यूमेरिकल करते हैं अब एक क्वेश्चन। A pre-stressed beam having width equal to 250 mm and depth equal to 300 mm having 14 wires of 5 mm diameter straight इनिशियल प्री स्ट्रेस दिया है 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लाइव लोड हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं, मैं आपको सीधा ही टोटल लोड दे देता हूँ। टोटल लोड इज 9.875 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, सब कुछ इंक्लूड करके है। Span of the beam is 6.5 meter. Calculate the final stresses at top and bottom at midsection. ओके, एट मिड सेक्शन। इसेंट्रिसिटी कुछ भी नहीं दे रखी है हमें, इसेंट्रिसिटी दे रखी है 80 mm। इसेंट्रिसिटी इज गिवन एज 80 mm। ओके, इफ यू वांट टू ट्राई, जस्ट ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। 5 मिनट के लिए ट्राई करके देखो, 5-10 मिनट के लिए अगर आप कर सक रहे हैं तो, कर पा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। ट्राई टू सॉल्व दिस।
ओके देखिए, a pre-stressed beam having width equal to 250 mm and depth 300 mm हमें दे रखा है यहाँ पे बीम का जो साइज है दैट इज 250 बाय 300 mm रेनफोर्समेंट कुछ यहाँ पे स्ट्रेट दे रखा है, कितनी एसेंट्रिसिटी है 80 mm है, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से लेके ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 150 mm। अब दूसरी चीज हमें दे रखी है एरिया ऑफ स्टील कितना है 5 mm5 ओके, और 14 वायर्स है, इनिशियल प्री स्ट्रेस दे रखा है। तो अगर मुझे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है फोर्स किसके बराबर आएगा, इनिशियल प्री स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो इनिशियल प्री स्ट्रेस दे रखा है 1500 इनटू एरिया ऑफ स्टील 14 वायर्स है इंटू 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कुछ आएगा 412.125 किलो न्यूटन। ये हमारे पास में आ गया प्री स्ट्रेस 412.125 किलो न्यूटन। टोटल वेट हमें दे रखा है 9.875 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पान दे रखा है 6.5 मीटर। तो सेंटर पे मोमेंट कितना आ जाएगा, WL²/8, W कितना है 9.875 इंटू 6.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, दिस विल गिव 52.15 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे लिए क्या आ गया मोमेंट 52.15 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है 52.15 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद में क्या होगा, m इज WL²/8, दिस इज इक्वल टू दिस, और मोमेंट 52.15 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे मिड सेक्शन ही लिखा है ना यहाँ पे, मिड सेक्शन पे टॉप और बॉटम पे हमें क्या करना है, स्ट्रेसेस निकालने हैं। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाया तो पे क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे, एक तो हमारे पास में क्या आएगा डायरेक्ट कंप्रेशन P/A, दूसरा इस P के कारण बॉटम पे क्या आएगा कंप्रेशन और ऊपर क्या आएगा टेंशन। तो इसको ऐसे बना देते हैं प्लस माइनस P/I इंटू वाई, और इस लोड के कारण मोमेंट में क्या आएगा M/I इंटू वाई। पॉजिटिव आई एम राइटिंग फॉर कंप्रेशन, नेगेटिव आई एम राइटिंग फॉर टेंशन। एनीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस आप किसी को भी दे सकते हो। ओके, दिस इज गिवन एज 6.5 मीटर। ओके, सबसे पहले टर्म निकाल लेते हैं P/A। P/A कितना आएगा, P कितना आया हमारे लिए 412.125, दिस इज अपॉन 300 इंटू 250 ओवरऑल एरिया, दिस विल गिव 5.5 न्यूटन पर mm²। 5.495 कुछ आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5। ये पहला टर्म आ गया। सेकंड निकालते हैं P/I इंटू वाई। P कितना हो जाएगा 412.125 इंटू 10⁻³ इंटू E इज 80 अपॉन I, BD³/12, B इज 250 इंटू 300 का क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई। वाई क्या है 150 mm। कहाँ पे स्ट्रेस निकालेंगे, या तो टॉप पे या फिर बॉटम पे, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है
150 mm, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 150। ओके, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये आएगा this will give 8.792। ओके, इस तरीके से करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे, m/i इंटू वाई। मोमेंट कितना आया था 52.15, तो 52.15 इंटू 10⁶, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर है। आई हो जाएगा 250 इंटू 300 का क्यूब डिवाइड बाई 12 इंटू वाई इज 150। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 13.9। ये कहाँ पे है, एक्सट्रीम स्ट्रेचेस आ गए। वाई हमने क्या लगाया 150। वाई जितना आप डिस्टेंस रखोगे, जो आप सूम में पढ़ते हो बेंडिंग स्ट्रेसेस में, वाई की आप जितनी वैल्यू रखोगे उतने डिस्टेंस पे आपको क्या मिलते जाएंगे, स्ट्रेसेस मिलते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5.5 आ रहा है, 8.792 आ रहा है और 13.9 आ रहा है। तो हम लोग टॉप पे स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं, कहाँ करें, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये रेनफोर्समेंट था, प्लस P/A m/i इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे एट टॉप पे स्ट्रेस क्या आएंगे, P/A माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, P/A इज 5.5 माइनस दिस इज 8.79, 8.8 कर लेते हैं, प्लस दिस इज 13.9। तो ये वैल्यू हमारे लिए आएगी 10.6। पॉजिटिव आ रहा है, यानी कंप्रेशन में है। टॉप पे क्या है, ओवरऑल कंप्रेशन। अगर मैं बॉटम की बात करूं, ओके, तो कितना आएगा 5.5 प्लस 8.8 माइनस 13.9। इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव 0.4। 0.4 देख रहे हैं, टेंशन नहीं आया बॉटम पे, बॉटम सरफेस पे देयर इज नो टेंशन। क्या आया, कंप्रेशन आया है, हालांकि बहुत कम है बट एटलीस्ट टेंशन नहीं है। ओवरऑल अगर टेंशन नहीं आता है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर इसका फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो द फाइनल डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओवरऑल कंप्रेशन में टॉप पे स्ट्रेस है 10.6 और यहाँ पे 0.4। ऑलराइट, 10.6 एंड 0.4। तो आपको पूरे के पूरे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यही काम करना है, स्ट्रेसेस निकालने टॉप और बॉटम पे। ओके, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया। ये फर्स्ट था लोड बैलेंसिंग मेथड में। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बेंड टेंडन्स के साथ में। टेंडन अगर बेंड है, टेंडन या रेनफोर्समेंट हमारा बेंड है, तब उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय।